हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए टॉप 50 एसएसटी के यानी सोशल स्टडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का श्रृंखला, जिसमें आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बार बार रिपीट भी करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसके चार ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये रिपीट भी करता है। भारत का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? जो चतुर्थ संगीति में यानी कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी में बौद्ध धर्म जो हुआ था वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। तो चौथी यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी और ये सिकंदर लोधी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। इसी के समय इतना बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, और बाद में यह भारत का पहला वायसराय भी बना। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका ध्यान रहेंगे 1931 में, यानी 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है भारत का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। क्रम देखेंगे तो सबसे पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही भारत 7वां पे है। एक आप ट्रिक भी याद सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन, रूस, कनाडा, उसके बाद चाइना, अब का मतलब है अमेरिका, बस से ब्राजील, अब आज से ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ध्यान देंगे, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ये दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा के बजाय एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख बनाती हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो अरावली है, जो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। लेकिन अगर सामान्य प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार देखा जाए तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। बट अगर ऐसे बोला जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो क्या बोला जाएगा? आप ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना, ऑप्शन बी। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार 32 ऐसे प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की आत्मा। तो इसमें इसको इधर से उधर करके 2 बार क्वेश्चन दे देता है, कभी ये पूछ देगा कभी वो पूछ देगा। तो ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत सीजीआई जो है यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वही जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो राष्ट्रपति, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। ठीक है, 1957 में इस समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला, इसके 3 पार्ट में त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ध्यान रखेंगे, 1934 में यह पुस्तक भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया, प्लान इकोनॉमी के इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक थे। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन के लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन लाकर, तो आप ध्यान रखेंगे कभी कभी संशोधन भी पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बट अगर राष्ट्रीयकरण पूछते तो 1949 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 से, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार भी इन्हीं को माना जाता है। तो वर्गीज कुरियन यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना, जो 51 से 56 में चली थी।
बहरहाल डोमल याद रखेंगे, ये कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय पूछे तो फिर सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ये 1925 में बनी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 22, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो 1942 के आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति के द्वारा प्रसिद्ध नारा है, उसी के भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप इसका ऑप्शन सी देख लेंगे, उसके दौरान ये करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी सदस्य, आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले सचिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे परमानेंट हो गए। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी में 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशियन सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है, जहां मरियाना ट्रेंच जो है आप ध्यान रखेंगे 11,000 मीटर गहरा है, तो ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है, ये लगभग 260 मीटर ऊंचा है, तो टिहरी बांध ऑप्शन बी देख रहे हैं, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। ठीक है, ये भागीरथी पे स्थित है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट 26, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो इसका ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह पुस्तक उन्होंने अहमदनगर जेल में कारावास के दौरान लिखी थी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और अगर यही पूछ दे कि दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कावेरी को। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसका आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे यूवी रे को आने से पृथ्वी पे बचाता है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में योजना आयोग के स्थान पर आया था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, यानी पूर्व में जो ये एसएसआर था, सोवियत संघ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1946 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अस्पृश्यता का सिद्धांत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा जो है भारत का संविधान सबसे विस्तृत है, और अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का अलिखित है। और भारत का क्या है? तो मिक्स है। अगर लिखित में पूछ देगा सबसे बड़ा तो भारत का है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था, 1974 से 1979 के बीच। यह प्रसिद्ध नारा फेमस हुआ था। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य से है। जल और समुद्र के नीले रंग के आधार पर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे नीली क्रांति कहा गया। नेक्स्ट है 37, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत मार मारा था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1761 ईस्वी में लड़े हुए इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है, ध्यान रखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है, एक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का सदस्य बनने के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा यानी निचला सदन कहा जाता है, इसके 25 वर्ष, और राज्यसभा पूछ दे तो 30 वर्ष, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय जो है आप ध्यान रखेंगे नेपाल के काठमांडू में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर यह बना हुआ। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। इनकलाब का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो लोकप्रिय जो बनाया वो भगत सिंह ने बनाया। बाकी अगर पूछ दे कि नारा किसने दिया, तो हजरत मोहानी ने दिया। ठीक है, लेकिन जब बम असेंबली कांड हुआ था तो उसमें भगत सिंह ने इसको जन जन तक पहुंचाया था, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 8 अनुसूचियां हैं, बाद में संशोधन करके 4 और जोड़ी गई, तो फिलहाल 12 हो गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को इसके शीतलन गुणों के कारण शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह पिघलने पर सीधे गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बाघ के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ध्यान रखेंगे 78% है नाइट्रोजन का, और उसके बाद ऑक्सीजन 21% है। पर्यावरण संरक्षण में जुड़ा चिपको आंदोलन किसके प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, या उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के लिए 1973 में आंदोलन शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण अरुणाचल प्रदेश की डोंग घाटी में सूरज की पहली किरणें निकलती हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगले लेक्चर में आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।